बोलता है शाम तक तोड़ेंगे तो हम लोग कहाँ जाए बताइए। हम लोग को घर मिलेगा तब ना। हम लोग तो घर दूरा खोज खोज कर परेशान है। हम लोग को बच्चा लोग 2-3 दिन से स्कूल भी नहीं गया है। सारा खर्चा हम खुद उठाते हैं और ऐसे ऐसे आके लोग करेगा कि हम लोग घर ही तोड़ देंगे। हर समय आता है, हर समय बोलता है, बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे। हर समय का यही हो जाता है हम लोग को। कहीं पे भी रूम इनको नहीं मिलता है क्योंकि इनका भाई मानसिक तौर पे थोड़ा बीमार है, तो लोग कतराते हैं रेंट देने से। पचास सालों से ये आदिवासी मूलवासी लोग जो है यहाँ पे रह रहे हैं। 40 परिवार है यहाँ पे और संख्या जो है कई एकड़ों में ये जो इन लोग बस्ती इस तरीके से बना के रह रहे हैं। अब अचानक से ऑर्डर आता है कि ये लोगों को हटाया जाए। अब 40 परिवार के लोग कहाँ जाएंगे? 26 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया था। 26 तारीख को। और अभी देखिए ना क्या कर रहा है यहाँ का जो डीसी है सुशांत गौरव। आदमी घर खोजेगा कि बाल बच्चा पढ़ाएगा बताइए। अभी बोल रहा है 8 बजे रात के तोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग बेटी बुतरू लेके। हम लोग को टाइम दिया जाए या कहीं जगह उगा दिया जाए। हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर हम लोग रेंट में भी जाते हैं, अगर एक रूम लेते हैं तो भी 3-4 हज़ार का एक रूम आता है। जो बनाना है बनाइए, लेकिन हम लोग को रहने के लिए जगह दीजिए। आपका विकास में हम लोग बाधक नहीं बनना चाहते। हम लोग खुद चाहते हैं कि विकास हो, देश का विकास हो, राज्य का विकास हो। हम लोग को भी अच्छा लगेगा विकास होगा तो, लेकिन हम लोग को भी थोड़ा सोचिए ना। हम लोग भी आप ही का हैं, हम लोग भी इसी देश के निवासी, इसी राज्य के निवासी हैं। रांची में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में अतिक्रमण चल रहा है, लेकिन जो उस परिवार के बारे में शायद कोई सोच नहीं रहा है, जो अतिक्रमण के बाद ये लोग कहाँ जाएंगे। हम देखिए जिस जगह पे मौजूद है, ये काटा टोली का चुनवा टोली पड़ता है। यहाँ से थोड़े से दूरी में खादगड़ा बस स्टैंड है। खादगड़ा बस स्टैंड में नहीं है। हमारे पीछे जो लोग हैं, ये लोगों का जो जीवन है, जो पूंजी है, या फिर जो भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से वो गुजारा करते हैं, ये खादगड़ा बस स्टैंड से गुजारा करते हैं। कोई बसें साफ़ करते हैं, कोई वहाँ पे तमाम बिल्डिंग्स दिख रहा है, वहाँ पे कोई काम करते हैं। तो कुल मिला के जो भी इनका जीवन यापन है, ये खादगड़ा बस स्टैंड है। खादगड़ा बस स्टैंड के अंदर नहीं है, ये लोग बाहर हैं। लेकिन अब क्या है कि अब नगर आयुक्त का ये आदेश है कि इन्हें 26 जनवरी से पहले इन्हें हटाया जाए। 50 सालों से ये आदिवासी मूलवासी लोग जो है यहाँ पे रह रहे हैं। 40 परिवार है यहाँ पे और संख्या जो है कई एकड़ों में ये जो इन लोग बस्ती इस तरीके से बना के रह रहे हैं। अब अचानक से ऑर्डर आता है कि ये लोगों को हटाया जाए। अब 40 परिवार के लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि जो इनका जीवन है वो खादगड़ा बस स्टैंड से है। अब यहाँ से हटाया जाएगा तो कहाँ जाएंगे, ये नगर आयुक्त ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन ये लोग अभी भी हैं, हमारे पीछे हैं। कोई भी राजनीति नहीं चाहते ये लोग। बस ये लोग इतना चाहते हैं कि अगर इन्हें हटाया जा रहा है तो ये सहमत भी है कि हटाया जाए, लेकिन कहीं पे कोई जगह दे दी जाए। बहुत शांत लोग हैं ये लोग, यहाँ पे ग्रामीण हैं। ये सब आपकी घरें हैं ना? आइए ना, आगे आ जाइए। ये आपके हाथ में देखिए, इनके हाथों में हमको दिख रहा है, नज़र आ रहा है। तो इनके पास ये राशन कार्ड है, आधार कार्ड इसी जगह का है, और भी बहुत सारी जो भी कार्ड से यहाँ पे इसी जगह का, पैन कार्ड से लेके जितने भी वोटर आईडी कार्ड सब इसी जगह का है, चुनवा टोली में। और अब 50 सालों से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अब इनका ये कहना है कि अगर इन्हें हटाया जाएगा तो अब ये कहाँ नया जगह जाएंगे? क्योंकि आप देखिए अब जो है खर्च उठाने के लिए। और आप क्या करती हैं पहले ये बता दीजिए। हम फ्लैट में झाड़ू बर्तन का काम करते हैं। दीदी वो जो पीछे फ्लैट दिख रहा है उसी में? जी। और आपके पति हैं? नहीं, हम शादी नहीं किए हैं। अब शादी नहीं की है? नहीं, मेरे माता पिता यहीं के अथी थे और वो लोग गुजर चुके। हम लोग का एक पीढ़ी गुजर चुका है यहाँ, अभी हम लोग का दूसरा पीढ़ी चल रहा है। माता पिता क्या करते थे? वो लोग भी यही काम करते थे। मतलब आप लोग का पूरा जनरेशन ये एक फ्लैट से हाँ। और ये बस स्टैंड से है। जी। आप आगे आइएगा। आप लोग सब जितनी भी महिलाएं, हम चाहते हैं कि आप आगे आए। क्या करती हैं आप दीदी? हम लोग घर में सिलाई कढ़ाई करते हैं। सिलाई कढ़ाई करती हैं। तो क्या आदेश आया है? आप जब सुने तो क्या बोला गया था, कुछ याद है आपको? हाँ, बोले गए थे कि यहाँ से हटना पड़ेगा आप लोग को, लेकिन कहीं व्यथी देने उन्हें का कोई बात ही नहीं हुआ है। तो कुछ भी जगह कहाँ नहीं देने का बात। तो अचानक से कहाँ रहेंगे ये चीज? कहाँ रहेंगे, इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को टाइम दिया जाए या कहीं जगह उगा दिया जाए। हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर हम लोग रेंट में भी जाते हैं, अगर एक रूम लेते हैं तो भी 3-4 हज़ार का एक रूम आता है। जो कि आप लोगों की 3,000 कमाई है एक हफ्ता की। हाँ,
हफ्ता नहीं महीना की कमाई है, उसमें हम लोग रेंट देंगे कि खाएंगे। सही बात है, क्योंकि 3,000 रुपए रेंट तो लगेगा ही, और साथ ही साथ इनकी कमाई भी देखा जाए तो यहाँ पे बुजुर्ग दादा भी हैं, बच्चे भी हैं, मतलब पूरा परिवार है। एक बच्ची देखिए अभी कॉलेज से आई है। बेटा आप यहाँ पे आ गई तुरंत? मेरी मम्मी का कॉल आया, वो बतलाई कि अनाउंसमेंट हुआ है, तो इसलिए हम एक क्लास करके ही आ गए। एक क्लास करके आप यहाँ आ गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति है। तो आपने आज क्लास नहीं किया? नहीं, एक क्लास किया था, पर बस एक फिर क्लास? हाँ। क्योंकि घर टूटने वाला ये सुनकर। बोल रहा है शाम को तोड़ेंगे तो फिर आदमी अकेले क्या करेगा बोलिए। आप इनकी माँ हैं? हाँ आप बुलाई बेटी को? हाँ हाँ वे बुलाए। अभी बोलता है शाम तक तोड़ेंगे तो हम लोग कहाँ जाए बताइए। हाँ, हम लोग को घर मिलेगा तब ना। हम लोग तो घर दूरा खोज खोज कर परेशान है। हम लोग को बच्चा लोग 2-3 दिन से स्कूल भी नहीं गया है। आज भेजे तो आज बोल रहा है कि तोड़ेंगे शाम तक। हाँ, आज तो 26 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया था ना। 26 तारीख को। और अभी देखिए ना क्या कर रहा है यहाँ का जो डीसी है सुशांत गौरव। हाँ, आदमी घर खोजेगा कि बाल बच्चा पढ़ाएगा बताइए। हाँ, गलत ना कर रहा सरकार। हम क्या लोग करती हैं आप? हम तो घर में रहते हैं, दाई काम करते हैं। और आपके पति क्या करते हैं? मेरा आदमी मोटिया काम करता है, कुल्ली मजदूरी सब करता है। बस स्टैंड? हाँ, बस स्टैंड में। तो आपका भी सहारा बस स्टैंड है? हाँ वही ना। 3 गो बच्ची है। अब तो 2 दिन से बच्चा लोग स्कूल भी नहीं गया था। ये भी आज कॉलेज गई और अभी बोल रहा है, ऐलान कर रहा है कि आके तोड़ेंगे शाम तक। तो हम इसको बुला लिए। हाँ, बच्ची की पढ़ाई भी प्रभावित वही हो ना। रहा है। दिन भर जो है सोच में है कि कभी भी कुछ भी हो जाएगा। दादी कितने सालों से? देखो हम लोग बुढ़ा रहे हैं, हम लोग दाई डो करते हैं और कबाड़ी बाड़ी चुनते हैं, नहीं सकते हैं फिर भी चुन के चलो अभी भी रखे हैं। और हम लोग के रहने की जगह नहीं देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे रात के, बताओ। हाँ बोलिए, अभी यही बुढ़ा रहे। गोटा जानता है कि हाँ ये चुनती है बिचती है, कुछ कोई माया लगता है तो दे देता है चाय पीने के लिए। हाँ, तो अभी ऐसा कर रहे, अभी बोल रहा है 8 बजे रात के तोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग बेटी बुतरू लेके, बोलिए। हाँ, अभी रात के हम लोग कहाँ वहाँ रहेंगे, रोड में। अभी इतनी को बचवन को स्कूल लेकर आया नाती पोता। कब से रह रही दादी आप यहाँ? अभी देखिए ना, अभी हम लोग को तो यहाँ 20-30 साल हो गया। तो और नहीं विश्वास है, चलो देखो कबाड़ी हम चुन के आए हैं, वही देते हैं। बाल बच्चा बोलता है दो दो नानी दो दादी करके। हाँ, और वही हम करते हैं। हम लोग बाल बच्चा, हमारा बेटे लोग सब जाता है गाय का हम करने, जानते हैं। हाँ, तो और एगो बेटी अभी स्कूल गया है बुतरू के लाने। सबकी आंखें यहाँ पे नम है, ये गम है घर टूटने का। हम चाहते हैं कि आप लोग दिखाएं कि आप लोगों को कौन कौन सा घर है। आप ये यहाँ से शुरू होता है, चुनवा टोली है आगे से। तो हम आपको वो घरें दिखा रहे हैं। दादी हमको हाथ पकड़ के ले जा रही है अपना घर दिखाने को, जो घर नगर आयुक्त ने आदेश दिया है कि ये टूटेगा। सब दुनिया से पूछो। देखो, और बगल का है, वो रो रही थी से उसका है। बताओ ना, एक तो बच्चा को अभी स्कूल भी हम गए थे लाने के लिए। आदमी आधा क्लास करवा करवा के बच्चा लोग को हम लाए ना कि घर खोजेंगे कि बाल बच्चा को गोगरेंगे कि घर खोजे। बताओ। हाँ? और दो गो नाती उधर है। तो ये आप लोग, ये घर है, ये भी छोटा सा घर क्या झोपड़ी जैसा रहते हैं ये सब। बहुत मुश्किल से पढ़ाते हैं। बच्ची है यहाँ पे, ये आप लोग का घर है दीदी? हाँ, हम लोग का घर है। तो यही घरों को ये आप दिखा रही हैं कि किस तरीके से दादी कचरा चुन के लाती है। कहाँ से लाती है दादी? जाते हैं बस स्टैंड में जो हाँ हाँ। तो ये आपको दिख रहा है कि जो भी इनकी रोजी पूंजी है, जो भी घर खर्च है, वो सारा बस स्टैंड के ऊपर डिपेंडेंट है। वो बस स्टैंड ही इनकी रोजी पूंजी है सारा। और उसके बाद अगर इन्हें हटा दिया जाएगा, कोयला चुन के आते हैं, चूल्हा जलाते हैं, बताओ, राख चुन के। वो नहीं देखता है स्टैंड में, हमको जाके देखिए। माया से कोई 10 रुपया, कौन 5 रुपया चाय पीने के लिए देता है। आप लोग घर में कौन कौन है? हम लोग माँ और हमारे यही बड़ा भाई है, पागल है जो 3 ही जन है और कोई नहीं है। क्या करती हैं आप? घर में डेरा डंडा काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन जाते हैं करने के लिए। माँ भी यही काम करती है? माँ का तबियत खराब रहता है, उसको कहाँ लेके जाएंगे? और क्या, खर्चा सारा खर्चा हम खुद उठाते हैं।
और ऐसे ऐसे आके लोग करेगा कि हम लोग घर ही तोड़ देंगे, हर समय आता है, हर समय बोलता है, बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? हर समय का यही हो जाता है हम लोग को। इससे पहले भी आप लोग को बोला गया है ऐसे? हाँ, घर आके नोक नोक कर करके बोलता है, बताइए। वहाँ जाएंगे, वहाँ भी बोलता है सीधे कि नहीं नहीं देंगे, ये करेंगे। मतलब आपको कोई रेंट देने भी नहीं खोजता है क्योंकि आपका भाई? रेंट भी देने नहीं खोजता, कहाँ से देंगे, रखेंगे? कितना कमाती हैं आप मंथली? कितना कमाएंगे? 5,000 तो कमाते हैं। कितना मिलता? ज्यादा पैसा भी नहीं मिलता है। क्या नाम है आपका दीदी? सोनी खलको। ये आदिवासी बेटी है सोनी खलको, बस अपनी इस बुजुर्ग माँ के साथ रहती है, पूरा खर्च ये उठाती है, पूरा घर का जो भी खर्चा है। मानसिक तौर पे एक भैया है जो कि बीमार है, तो वो सारा खर्च ये बेटी उठाती है। माँ का भी देखभाल करती है। माँ आप यहाँ पे थोड़ा सा आइएगा ना। ये इनका भी देखभाल करती है। और अब नोटिस मिलता है कि ये घर खाली कर देना, जैसे ये बता रही है कि कहीं पे भी रूम इनको नहीं मिलता है क्योंकि इनका भाई मानसिक तौर पे थोड़ा बीमार है, तो लोग कतराते हैं रेंट देने से। अब 5,000 मंथली, सिर्फ 5,000 महीना कमाती है, कहाँ जाएंगी ये? ऐसे ऐसे गम है, ऐसे ऐसे दुख है। अचानक से नोटिस मिलेगा तो ये बहन कहाँ जाएगी? बड़ा सवाल है हमारे पास भी। माँ, वो आपका बेटा तो नहीं मिला था, हम लोग को डायरेक्ट आके बोला गया कि एकदम अभी खाली करो, नहीं 10 मिनट में नहीं खाली करो। 10 तारीख तक 10 मतलब आज का डेट था, 10 बजे तक में खाली कर देने का। और हड़का के बोला कि अभी खाली करो नहीं तो 2000 रात में चल जाएगा। आप कुछ करती हैं? हम तो हमारा तबीयत अपने जब से थी हुए हैं तब से तबीयत खराब है रहता है, इसलिए अभी तो कुछ नहीं कर पाते हैं। ये वही घर है, मिट्टी का घर बना के एक बहन रहती है जो कि अपना भाई, भैया और अपनी माँ दोनों का खर्च उठाती है महज 5,000 रुपये महीना में। और आज आदेश दिया जाता है, आज नहीं 2-3 दिन पहले से ही आदेश दिया जा रहा है कि अचानक से कभी भी अतिक्रमण हो सकता है, घरें टूट सकती हैं। अब वो बहन 5,000 महीना में अपने भाई, अपनी माँ को लेकर कहाँ जाए? आज अगर रेंट भी देने जाएंगे तो रेंट का ही भाड़ा 5,000 ज़्यादा पड़ता है। 6,000 काटाटोली में आप फ्लैट्स एक BHK भी आप लेंगे तो वो भी 6 से 7,000 रुपये काटाटोली में मिलेगा। अब सब खर्च 8,000। अभी हम भी कुछ देर पहले ये लोग खुद यहाँ रहते हैं इसलिए ये ज्यादा जानकारी अच्छे से देंगे हम। थोड़ा देर पहले रेंट के लिए हम भी गए थे खोजने के लिए, तो भाभी जो जिनकी बच्ची आई वही हमको कॉल की कि देखो यहाँ पर फिर आए हैं, रूम को हटाने बोल रहे हैं। हम आए वहाँ से दौड़ते हुए, जहाँ भी गए कहीं भी फैमिली रूम हम लोग को 8,000 9,000 से कम में नहीं देना चाह रहा है। अब आप ही बताइए ना, हम लोग का इनकम ही है 8-10 हज़ार रुपया, तो हम लोग 8-10 हज़ार रुपया रेंट देंगे तो फिर क्या खाएंगे? घर में बुजुर्ग पिताजी हैं, वो बीमार हैं, माँ मेंटली डिस्टर्ब है, माँ भी मेंटली डिस्टर्ब है मेरी, तो कहीं हम लोग को रेंट नहीं मिलता है। हम लोग सरकार के विरोध में नहीं है, हम लोग चाहते हैं विकास हो, हम लोग भी विकास के लिए चाहते हैं कि विकास हो। सरकार से बस इतना गुजारिश है हम लोग को कि कहीं हम लोग को थोड़ा सा पुनर्निवास कर दे, थोड़ा सा जगह दे के हम लोग को रहने के लिए दे दे। और आप जो बनाना है बनाइए, लेकिन हम लोग को रहने के लिए जगह दीजिए। आपका विकास में हम लोग बाधक नहीं बनना चाहते, हम लोग खुद चाहते हैं कि विकास हो, देश का विकास हो, राज्य का विकास हो, हम लोग को भी अच्छा लगेगा विकास होगा तो। लेकिन हम लोग को भी थोड़ा सोचिए ना, हम लोग भी आप ही का हैं, हम लोग भी इसी देश के निवासी, इसी राज्य के निवासी हैं। हम लोग भी आपको वोट देते हैं, हम लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं कि अपना देश है, कि अपना सरकार है, तो थोड़ा सा हम लोग को समझेगा। अब आदिवासी का सरकार हो, कभी आदिवासी को नहीं समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा दुख भी होता है। और जो नगर आयुक्त थे वो हम लोग को बोल के गए थे कि ठीक, हम लोग उस दिन मिलने गए थे। ये आपका घर कहाँ है भैया? नहीं, इनके घर के जस्ट पीछे में जो है ना, वो मेरा ही घर था। हाँ। आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं? हम है, मेरे माँ है, पापा हैं, भाभी है, भतीजा है, भतीजी है, भैया नहीं है, तो इतने हम लोग 6 परिवार हैं। तो जहाँ भी जाते हैं, रूम के लिए जाते हैं तो कोई देना नहीं चाहता है, बड़ा परिवार सोच के। और दूसरी बात है कि रेंट इतना बोलता है कि वो हम देने में सक्षम नहीं है। इनकम ही 8-10 हज़ार रुपये, तो हम लोग कहाँ से दे पाएंगे उतना 8-10 हज़ार रुपये रेंट? क्या नाम हुआ आपका? महादेव बड़ाइक हुआ। महादेव बड़ाइक जी। एक घर है, ये एक घर का गम है, और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे घर हैं, हर घर में एक अलग गम दिखेगा आपको। गम नहीं है यार, क्या बोल रहे हैं हम, ये जो है रियलिटी है, जो है हकीकत है, ऐसे जी रहे हैं लोग, ऐसे रह रहे हैं लोग यहाँ पे। और ये हर एक घर, अगर हम आपको हर एक घर की कहानी बताएंगे ना तो आप हर एक घर में आपको रोना आ जाएगा, इस तरीके से है।
क्या करता है? इधर आइए। वो हम मेरा पति गिरल है, वो कुछ नहीं सकता है, घर बैठल है। घर में बैठा। हाँ, तो खर्चा कौन चलाता है? खर्चा हमें चलाते हैं, क्या करेंगे। 2-3 महीना कमाते हैं तो वो 600-700 मिलता है, उसी से घर चलाते हैं, क्या करेंगे। कुछ तो माल गुजारा चलता है ना। 600-700 महीना का? हाँ, उतने ही देता है। क्या करती हैं आप? शौचालय में करते हैं, क्या करेंगे। क्या ये बस स्टैंड का कुछ शौचालय? नहीं, उदय क्या बोलता है, उधर का नगर निगम नहीं है इधर, हाँ हाँ। उधर का। तो आपको महीना केवल 700 रुपए? 300 मतलब ये 3000 मिलता है। महीने का 3000? हाँ, तो घर में आपको 3000 चल जाता है? क्या करेंगे तब, उसने कैसे साग मार तो खाते हैं, क्या करेंगे। घर टूटने से सबसे ज्यादा परेशान ये छोटे छोटे बच्चे भी हो रहे हैं जिनकी स्कूल जो है वो बंद हो चुकी है। क्या नाम है आपका? स्कूल नहीं गई आज? क्यों? घर टूटना है बोल के। घर टूट रहा है बोल के स्कूल नहीं गई? क्यों? हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या नाम है बाबू? सुशांत। स्कूल नहीं गए आज? नहीं, क्यों? घर टूट रहा है। घर टूट रहा है? हाँ, कौन सा घर है आपका? बता दो। है ये वाला घर है? नहीं, वहाँ वहाँ वाला घर है? आपका घर कौन सा है? वहाँ अच्छा, कौन से क्लास में बाबू आप बताइए? बता दो। कौन से क्लास में? कौन सा क्लास KG में बता दो। केजी में? केजी में ABCD आती है? आती है? कौन से क्लास में आप? केजी में है अभी। हम केजी में। केजी में। तो ये बच्चे स्कूल नहीं जा रहे? नहीं जा रहे हैं घर टूटने के कारण। मतलब कैसे भेजेंगे अभी स्कूल अचानक फिर तोड़ उड़ देगा तो फिर हम लोग कहाँ बच्चा लाने जाएंगे स्कूल के, घर का सामान सब अथी करेंगे, बोल के नहीं जा पा रहे हैं, अभी नहीं भेज पा रहे हैं। क्या नाम है बच्ची का? इसका एंजल और इसका सुशांत तिर्की और मेरा श्वेता तिर्की नाम है। क्या करती हैं आप? डेरा काम करते हैं। अच्छा, ये वाले हाँ building में? हाँ, और मेरे हस्बैंड वही पुचाड़ा उचाड़ा काम करते हैं। तो हमने कहा ना आपको कि एक ये बिल्डिंग उनकी रोजगार है जो हमारे पीछे आपको नजर आएगी। इसमें ही यहाँ की जितनी भी अधिकतर महिलाएं जो भी है इस घर में जो भी झाड़ू पोछा काम है 2000-3000 मंथली मिलता है। और वो देखिए काम करके भी एक महिला निकल रही है। टूट रहा है घर, पता चला आपको? अभी तुरंत गए हैं। हाँ, पता चला है इसीलिए ना आ रहे जल्दी जल्दी। पता चला तो जल्दी जल्दी काम करके आए। हाँ, जल्दी जल्दी एक ही तो घर में करके आ रहे जल्दी। मालिक कुछ नहीं बोला? मालिक बोला कि चली जाओ, छुट्टी दी है तो चला है। ये वाली बिल्डिंग में करती है ना? इसमें क्या मिलता है पैसे आपको? बहुत कम, दिन भर खाटिया तो 2000 1500 ऐसे मिलता है। और यहाँ पे आपका घर है? हाँ, सामने में घर है। टूट जाएगा फिर आप कैसे करिएगा? इसीलिए तो बोल रहे कहीं पर यही पर पुनवास कर दे तो बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? सरिता बड़क। ये आपका घर है? हाँ। वो जो बुजुर्ग वहाँ पे हैं, क्या कहानी है? वो इतने हम देख रहे हैं कि वो बेड पे लेटे हुए, कुछ हुआ है उनको? पैरालिसिस है। पैरालिसिस। क्या लगते हैं आपके? ससुर है मेरा। ससुर है आपके? और पति है आपके? हाँ। और कौन कौन है परिवार में? लड़का लड़की। लड़का लड़की। आप लोग हैं? आइएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित तिर्की है। यहाँ पे रहते हैं आप? हाँ, क्या करते हैं? अभी हम ग्रेजुएशन किए हैं, अभी ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं। किस चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं? अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मतलब आप क्या करती थी माँ? हम तो घर का काम करते हैं, झाड़ू पोछा। और कहाँ से पढ़ाई की है? हम गौसना कॉलेज से। झाड़ू पोछा करके गौसनर कॉलेज में बेटा बेटी को इन्होंने पढ़ाया है। सपने देख रहे हैं, बेटा जो है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का तैयारी भी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। और यहाँ पे इनके ससुर है जो कि पैरालाइज हो चुका है उनको, वो ऐसे ही बेड पे पड़े रहते हैं। और अचानक से ऑर्डर आना कि ये घरें टूटेगी, तो बताइए ये बुजुर्ग पिता को लेकर ये बहू जिनकी आंखों में भी आंसू है, ये कहाँ जाएंगी? आपको मालूम है कि घर टूटने वाला है आपका? हाँ, ऐसा हम लोग को बोला गया था कि हम लोग को समय दिया जाएगा, लेकिन आज अचानक से आते हैं और बोलते हैं कि आपको मतलब शाम तक खाली करना होगा, कि आएगा और तोड़ दिया जाएगा। तो हम लोग का यही कहना है कि मतलब हम लोग को कहीं अस्थायी जगह दिया जाए कि हम लोग भी अपना जीवन यापन अच्छी रीति से कर पाए। क्योंकि हमारा ऐसा है कि जो रोजी रोटी है, जो माता पिता काम करते हैं, यहाँ जो गांव के लोग जो काम करते हैं वो स्टैंड में काम करते हैं, फ्लैट में काम करते हैं, झाड़ू पोछा का छोटा मोटा काम करते हैं। और
हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को अस्थाई मतलब घर दिया जाए कि हम लोग अपना जीवन यापन कर सकें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीशा तिर्की है। अलीशा, क्या करती हैं? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, लास्ट ईयर में अभी लास्ट कॉलेज। अभी और मेरा एग्ज़ाम भी चल रहा है अभी फाइनल। कौन से कॉलेज? हम जाते हैं संत पॉल कॉलेज। मतलब आपने कभी भी बच्चों को कोई भी परेशानी नहीं दी, सब हमेशा से था कि पढ़ाना है बच्चे को, यही ना? हाँ, तो अभी तो घर टूटने का है तो ये खाना पीना पकाना खाना जुलूम हो रहा है। घर टूट जाए कब आएगा, कब तोड़ देगा, क्या करेगा। अचानक आज आके बोलता है कि खाली कर दीजिए। आधा कोई खाली कर दिया, खाली कर दीजिए, आएगा भी गाड़ी आएगा तोड़ेगा तो अंदाजी सामान निकाल के आंगन में भर दे, जाए कहाँ। पहले स्थायी कर देते, घर दे देता रहने के लिए, उसके बाद में तोड़ता। क्या बनना है अलीशा? अभी तो हम वैसे कुछ सोचे नहीं है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी टीचिंग का ही सोचे थे आगे। घर टूटने वाला है, घर टूटने वाला है तो किसे करेंगे, आधा रास्ता में अभी ही तो हम लोग का। क्योंकि मम्मी ही काम करती है और पैसा आता है, उसी से घर चलता है। और अभी जैसा रेंट में भी, अभी तो रेंट का भी अभी 8,000 9,000 ऐसे दाम है। और हम लोग तो फैमिली, हम लोग बहुत लोग हैं ना, हम लोग टोटल हम लोग 5-6 लोग हैं घर में। 5-6 लोग? हाँ, तो उस हिसाब से फिर हम लोग को रहने के लिए भी, और हम लोग का सामान सब भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर आदमी मतलब कमाएगा क्या और रेंट कैसे भरेगा उतना महंगा। हमने कहा ना आपको कि हम ये जो बस्ती है इसका हर एक घर में आपको दिखा रहे हैं हम कि किस तरीके से ये लोग रह रहे हैं। और अब अचानक से आदेश आना कि घरों को हटाया जाए, तो ये इस पे भी सहमत है कि ठीक है हम घर को हटा देंगे, लेकिन समय दिया जाए, या तो कहीं विस्थापित, अगर यहाँ से हटाया जा रहा है तो कहीं जगह दिया जाए जहाँ पे ये रह सके। कोई भी सरकार के खिलाफ नहीं है, कोई भी नगर आयुक्त के खिलाफ नहीं है। माय लॉर्ड, आप लोग काफ़ी सही काम कर रहे हैं, लेकिन जगह दिया जाए, समय दिया जाए। और भी घर हैं यहाँ पे, हम एक एक घर दिखा रहे हैं आपको। आप सोचिए, एक एक घर में एक एक गम है। इधर से यहाँ पे भी, ये भी कोई घर है यहाँ पे। किनका घर है यहाँ पे? ये भी घर है यहाँ पे। ये आपका घर है? आप स्कूल कॉलेज या फिर ट्यूशन कहीं से आ रही है क्या? नहीं, अभी हम कुछ काम से जा रहे थे, उसके बाद बोला गया कि आपका घर तो खाली करिए, तोड़ना है अभी, तो फिर जा नहीं पाए। क्या चीज़ का पढ़ाई करती है बाबू? पीजी। पीजी? रांची यूनिवर्सिटी से। किस चीज़ में पीजी? एमकॉम। माँ है वो? माँ है। आप माँ हैं? हाँ। आपके घर में कौन कौन है? 2 बेटी हैं बस, और हम हैं, और काम करते हैं, हम तेरा काम करते हैं। अभी वही वाले बिल्डिंग हाँ, में? बिल्डिंग वाले में काम करते हैं। 2 बेटी को पढ़ा रहे हैं। बेटी, 2 बेटी और है। अभी फिलहाल बोल रहा है कि घर तोड़ो, घर तोड़ो, तो हम कहाँ से पढ़ा पाएंगे, खर्चा हम ही चला रहे हैं, और कोई है नहीं, मेरा हस्बैंड भी नहीं है, सिंगल हम 2 बेटी को पढ़ा लिखा रहे हैं डेरा काम करके। ये भी डेरा काम करती है। ये पूरा घर देखिए, हम कितना घरों को आपको दिखाएंगे, आप भी देख के सोचिएगा। यहाँ पे भी ये सारी घरें हैं, ये सब घरों को तोड़ने जा रही है। और हर एक घर जो भी है यहाँ पे, कोई अपना कह सकते, देखिए अगर पेड़ पौधे, मतलब पौधे भी लगाए गए तो सोच के लगाते हैं कि यहाँ पे रहना है, यहाँ पे कई सालों तक रहना है, फिर भी ये खिलाफ नहीं है सरकार के, फिर भी बस इतना चाहते हैं। आपका घर कहाँ पे है? ये वाला घर है। तो आपके घर में कौन कौन है? हाँ, मैं अकेले। अकेले हैं? तो कोई परिवार में कोई नहीं है? कहाँ है? और मेरा बेटी है जी। एक बेटी है। क्या करती है बेटी? पढ़ाई कर रही, टीचर ट्रेनिंग कर रही है। घर में नहीं है वो? कहाँ पे? कहाँ पे? बेटे सदा। और क्या करती हैं आप? झाड़ू पोछा। वही बिल्डिंग में? तो आप लोग इतना बिल्डिंग में काम कर करके अपने बच्चों को टीचर ये सब पढ़ा रहे, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। तो रोइए नहीं आप लोग। हाँ, इसी तरह हो रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे बोल के। नगर आयुक्त ने आप लोगों से सवाल किया था ना कि इतना सालों तक आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों से ये सवाल किया गया था ना। यही चीज तो हम लोग बोले कि देखिए, जो सक्षम हो गए तो खुद हट रहे हैं, और जब आने वाले समय हम लोग भी सक्षम हो जाएंगे तो जगह जरूर हम लोग छोड़ेंगे। किसको वो शौक है कि जलील होकर कहीं रहे? किसी को शौक नहीं है कि कोई जलील होकर रहे। सब कोई अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और चाहते कि वो भी तरक्की करें। उनका बच्चे, मेरे माँ बाप खुद अनपढ़ हैं लेकिन हमको पढ़ाए हैं, और हम भी, मेरे भैया ने मेरे भतीजा लोग को पढ़ा रहे हैं। कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, एक भतीजी है वो अभी 10th लिखेगी। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी ऐसे जलील होकर ना रहे, लेकिन थोड़ा मौका दीजिए हम लोग को भी, या कहीं रहने का जगह दीजिए।
हम लोग तो चाह रहे कि विकास कीजिए और हम लोग को भी विकास की ओर जाने दीजिए। लेकिन अगर बीच में आप रोक दीजिएगा सर तो हम लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे? हम लोग कोई बाहरी का है नहीं, हम लोग कहीं का है। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी तो राज्य भी आगे बढ़ेगा। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो राज्य के फ्यूचर है, वही ना है। अगर उनको आप आगे नहीं बढ़ने दीजिएगा तो आने वाले समय में क्या होगा उनका? वो नगर आयुक्त का सवाल का जवाब हम आपको दे सकते हैं। इतने सालों से अगर यहाँ रहे तो क्या किया है इन्होंने? वो बिल्डिंग में ये सब अधिकतर महिलाएं उस बिल्डिंग में काम की और उनके बेटे आज ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनकी बेटी आज टीचिंग की तैयारी कर रही है, उनके बच्चे जो है अच्छे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं। तो सोचिए अगर और मैच्योरिटी देखिए इन लोगों का, क्या इतने पढ़े लिखे लोग इतने शांत रह सकते हैं? जिस तरीके से ये लोग शांत रह के बस इतनी अपील कर रहे हैं कि हमें बस जगह दिया जाए। कोई भी ना सरकार के खिलाफ किसी ने कहा। ये अगर आप सवाल है कि इन लोगों ने किया क्या है, तो ये लोग जो है अपने कमाई से हमको लगता है ज्यादा ही कर रहे हैं। ये माँ अकेली महिला अपने बच्चे को पढ़ाई, अपने बच्चे को टीचर बनाई और अब किया क्या है इसका जवाब तो आपको सबको मिला है। तो हम ये पूरा बस्ती आपको घुमाएं और ये सारी बस्ती दिखाने जाएंगे। तो ये सारी बस्ती, कई गांव, यहाँ पे 40 परिवार रहते हैं। हम 40 परिवार को तो आप लोग को दिखा नहीं सकते हैं ये, लेकिन दिखाए तो ये सब कोई ना कोई, हम जिस घर में भी जा रहे हैं उस घर में हमको ये महसूस हो रहा है कि वहाँ के बच्चे जो है वो पढ़े लिखे पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मतलब उनके घर वाले बिल्कुल नहीं चाहते कि जो हम काम कर रहे हैं, जो जैसा हम जीवन जी रहे हैं उनके बच्चे वैसे ही जीवन जिए। तो आप सोचिए कि क्या किया है इन्होंने। हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि हटाया जाए, ठीक है, ये भी मान रहे हैं, हटा आज नहीं तो कल कभी भी हट जाएगा, लेकिन जगह दिया जाए।